स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था। यूनिट 4 का सिलेबस हमारे सामने है। राज्यपाल, राज्यों के अंदर राज्यपाल की क्या भूमिका है, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, नेतृत्व की भूमिका, गठबंधन सरकार, दलीय व्यवस्था, निर्वाचन आयोग व निर्वाचन की राजनीति। उपरोक्त तथ्यों का हम इस यूनिट में एक विस्तृत विवेचन करेंगे। सबसे पहले जो वर्णन करने जा रहे हैं वो राज्यपाल का। भी राज्यपाल की राज्यों में क्या भूमिका है, क्या उसकी शक्तियां हैं, किस प्रकार उसका निर्वाचन होता है, क्या योग्यता होनी चाहिए। उपरोक्त सभी तथ्यों का हम विस्तृत विवेचन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। हमारा टॉपिक है राज्यपाल। जैसा कि भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक। भारतीय संविधान संघात्मक है तथा संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया है। संघ और राज्यों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। साथ में क्या है कि राज्य की जो शासन पद्धति है वो क्या होती है, संसदीय। राज्य की जो शासन पद्धति मानी गई है वो संसदीय है। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राज्यों में होती है। जैसे राष्ट्रपति फर्स्ट नागरिक है, देश का पहला नागरिक है, उसी प्रकार राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल को हम गवर्नर भी कहते हैं, जो क्या करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के अनुसार ये कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को क्या है, विवेकाधिकार भी मिले हुए हैं। ऐसे मामलों में वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। जैसा उदाहरण के तौर पर विश्वविद्यालयों के कुलपति का चयन करना। इनकी स्थिति, जो राज्यपाल होता है इसकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, जिसमें राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल एक परिचय। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसके अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। और उसकी जो संवैधानिक स्थिति है, किसकी, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति होती है वो मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत ही सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान क्या है, असहाय नहीं है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आधार पर कार्य करता है, लेकिन राज्यपाल भी राज्य कैबिनेट मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। लेकिन राष्ट्रपति के समान राज्यपाल की स्थिति असहाय नहीं है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति है। विवेकाधीन शक्ति है जिसका वह क्या है, सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। जबकि राज्यपाल होता है वो प्रभाव व शक्ति, राज्यपाल प्रभाव व शक्ति दोनों का प्रयोग करता है। राज्यपाल का पद जितना शोभात्मक है, शोभात्मक का मतलब शोभा देने वाला, उतना ही क्या है, कार्यात्मक भी है, कार्य भी ये करता है। संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं,
तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। किसका? राज्यपाल का। यदि 166(2) के अंतर्गत यह प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय किसका? राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाता है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण के लिए कर सकता है जिससे क्या हो? राजकार्य का संचालन सुगमता या आसानी से हो सके। वह मंत्रियों का कार्य विभाजन भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने में भी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहण करने हेतु या अधिग्रहित करने हेतु क्या है? निमंत्रण दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य की स्थिति, राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, सरकार चलने में असमर्थ है, तो वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, किंतु वास्तव में क्या है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हो गई है या बन गई है। एक नंबर, किसी व्यक्ति को क्या है? उस राज्य का निवासी, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का वह क्या है? निवासी नहीं होना चाहिए। उसी राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी जो प्रथा ये बन गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित जो राज्य है, मान लो राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री से क्या होगा? विचार विमर्श किया जाएगा। जो यह प्रथा, ये दो प्रथाएं थी, वो क्या हुआ? 1950 से 1967 तक चली। 17 वर्ष तक ये प्रथाएं चली। एक, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, दूसरा, संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। 1967 में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हो गया, मतलब कांग्रेस की सरकार वहां नहीं थी, तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये जो प्रथा थी ना विचार विमर्श वाली, इस प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। ये सारी प्रक्रिया 1967 के बाद अपनाई जाने लगी। राज्यपाल की कार्य अवधि, वैसे तो राज्यपाल जो होता है वो किसका? केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, तथा वह सिर्फ केंद्र का प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति की इच्छा तक वह अपने पद पर बना रह सकता है।
वह कभी भी अपने पद से क्या हो सकता है, हटाया जा सकता है। वैसे राज्यपाल की जो कार्य अवधि है वो 5 वर्ष तक, उसके पद ग्रहण की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होती है। लेकिन क्या होता है, 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद भी वह अपने पद पर क्या है, बना रह सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी मतलब नया कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तथा राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है और वह प्रतिदिन वेतन के आधार पर, प्रतिदिन का उसको वेतन भी मिलता है तथा वह प्रतिदिन वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपति की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल नियुक्ति की योग्यताएं, सबसे पहले 1 नंबर आएगा, वह भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। सेकंड नंबर आएगा, वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। 3 नंबर, वह किसी लाभ के पद पर न हो। 4 नंबर, वह किसी विधायिका या संसद में प्रतिनिधि न हो। उपरोक्त योग्यताएं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अनिवार्य मानी गई है। जैसा कि भारतीय जो राजनीति है उसमें राज्यपाल का पद हमेशा ही क्या है, दीर्घकाल से ही विवादों का कारण रहा है। इसके चलते काफ़ी विवाद भी हुए हैं। तो क्या हुआ कि एक आयोग गठन किया गया, उसका नाम था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग ने इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी जो इस प्रकार थी। 1 नंबर तो उसने कहा कि जो राज्य का राज्यपाल हो वह उस राज्य का न होकर बाहर के राज्य का व्यक्ति हो। मतलब यदि राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त करना है तो वह राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। 2 नंबर है, राज्यपाल की जो नियुक्ति जिस राज्य में हो रही है वहाँ के मुख्यमंत्री से सलाह करने के बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे। 3 नंबर था, वह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण मतलब कला, संस्कृति, राजनीति, खेल इत्यादि किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो या अपने जीवन में उसने महत्वपूर्ण कार्य किया हो, उसकी नियुक्ति की जाए। 4 नंबर कि वह पिछले 5 वर्षों में जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जा रही है उस राज्य में वो कभी सक्रिय ना रहा हो, सक्रिय न रहा हो। 6 नंबर है, जिस राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए ताकि वो क्या हुआ, निष्पक्ष रूप से कार्य, ताकि वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। 7 नंबर, राज्यपाल द्वारा जो पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है केंद्र सरकार को, यह प्रथा जारी रहनी चाहिए। और अगला जो टॉपिक है 8 नंबर, केंद्र द्वारा सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा क्या हो, शासित हो। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे तो उन कारणों, किन कारणों से, स्थितियों से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा रही है
उन सब का एक रिकॉर्ड रखा जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी आयोग ने ये प्रमुख 8 बातें अपनी रिपोर्ट में सौंपी थी। डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले राज्यपाल का एक सामान्य परिचय था। अब आ रहे हैं राज्यपाल की कार्य और शक्तियाँ। यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल के कार्य व शक्तियों का विस्तृत विवेचन कीजिए। अब राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ हमने 5 भागों में बांटी है। कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, अन्य कार्य जो बच जाएंगे। राज्यपाल को क्या है, सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन करेंगे। राज्य का 1 नंबर जो कार्यपालिका में है वह राज्य का कार्य निष्पादन। राज्य का कार्य निष्पादन मीन्स राज्य की जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल में क्या होती है, निहित होती है, जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीन जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल के द्वारा इन सहयोग से वो क्या है, राज्य के समस्त कार्य करते हैं। यानी इनडायरेक्टली रूप से सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास है, लेकिन वास्तविक रूप से उनका प्रयोग कौन करता है, राज्य की मंत्रिमंडल। सेकंड नंबर है जो कार्यपालिका की शक्तियां, नियुक्तियां। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। विधायक दल की बैठक में जिसको नेता चुना जाता है, जिस सरकार का बहुमत होता है सदन में, उसके मुखिया को वो सीएम नियुक्त करता है और उसके परामर्श पर अब सीएम क्या देगा, परामर्श देगा अपना भी, मेरे ये सिपलाहार हैं जिनके द्वारा मुझे अपने मंत्रिमंडल का गठन करके और राज्य का संचालन करना है, तो वो मंत्री परिषद की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तथा राज्य के महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता होता है जो न्यायालय में होता है, लोक सेवा आयोग आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की वो नियुक्ति करता है। इसके अलावा अगला जो उसका कार्य है कार्यपालिका में, नियम। राज्यपाल मंत्री परिषद के कार्य संचालन के लिए क्या करता है, वो राज्यपाल मंत्री परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है, कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर वो क्या करता है, सीएम का जो परामर्श होगा, सीएम के मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। शपथ दिलाना। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की, सीएम राज्यपाल मंत्री परिषद जो है उसको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जितने भी मंत्री परिषद है उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तथा यदि ये त्यागपत्र दे दे तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को वह अपने पद से हटा भी सकता है यदि उसे ऐसा लगे कि संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है, तो वह पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो मंत्रियों को परामर्श व सलाह दे सकता है और उन्हें चेतावनी भी दे सकता है। सारे कार्य राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधों में आते हैं। सूचना प्राप्त करना। राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में यह एक प्रमुख अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से, सीएम से, राज्य के मुख्यमंत्री से
किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार उसे है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। अगला टॉपिक है संवैधानिक तंत्र की असफलता पर। अब क्या होगा कि राज्यपाल राज्य का जो संवैधानिक मुखिया कौन है, राज्यपाल है। तो राज्यपाल क्या करेगा, संवैधानिक तंत्र की यदि संविधान के अनुरूप शासन नहीं हो रहा है तो उसकी असफलता की सूचना वो किसको देगा, राष्ट्रपति को वो सूचना देगा कि राज्य की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति को देगा और इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए वो ये कहेगा कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा के तहत। तो हमारे पास राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंदर सबसे पहले राज्य के कार्य का निष्पादन, 2 नंबर नियुक्तियां, 3 नंबर नियम, चौथा है शपथ दिलाना, 5वां है सूचना प्राप्त करना और छठा है संवैधानिक तंत्रों की असफलता होने पर राज्यपाल की भूमिका या शक्तियां। अब आएगा 2 नंबर विधायी शक्तियां। कार्यपालिका के बाद राज्यपाल के पास कुछ विधायी शक्तियां भी हैं। वैसे राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं। जैसे सबसे पहले अधिवेशन बुलाना सबसे पहली जो विधायी शक्ति है वो है राज्यपाल व्यवस्थापिका के अधिवेशन को बुलाता है और उसे स्थगित करता है तथा व्यवस्थापिका के निम्न सदन को वो विघटित भी कर सकता है। 2 नंबर है उद्घाटन भाषण। जब निर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक होती है, विधानसभा की पहली बैठक होती है, उस सदन में वो क्या है, उस समय यह 1 या 2, क्योंकि कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, कुछ राज्यों में विधानसभा है, तो 2 हो गए, तो 2 सदन हो गए। यहाँ वह 1 या दोनों सदनों में उद्घाटन में क्या करता है, भाषण देता है। प्रतिवर्ष जो विधानमंडल प्रत्येक साल क्या होगा, प्रत्येक साल विधानमंडल के प्रथम सत्र को भी राज्यपाल क्या है, संबोधित करता है। यह उसके पास एक विधायी शक्ति है। 3 नंबर है विधेयकों पर स्वीकृति। अब क्या, राज्य विधानमंडल द्वारा जितने भी पारित विधेयक है भी राज्य की जो विधानसभा में विधानमंडल द्वारा जितने भी विधेयक क्या पारित किए जाते हैं वो राज्यपाल की सिफारिश के बिना या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य में लागू नहीं किए जा सकते। वित्तीय विधेयकों के अलावा क्या है, यह सभी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। सिर्फ एक विधेयक ऐसा है वित्तीय जिसे यह स्वीकार करता है। इसके अलावा यदि राज्यपाल को ये लगे कि इस विधेयक में कमी है तो उस विधेयक को वह अस्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस लौटा सकता है। लेकिन यदि विधानमंडल दोबारा उस विधेयक को संसद में अपनी विधानसभा में पारित कर दे तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। नंबर है राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयकों को रखना। तो राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है, जो क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आगे लागू होते हैं। 5 नंबर है अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल क्या है, जरूरत पड़ने पर राज्यपाल क्या होगा, बैठक के बीच में ही, विधानमंडल की जो बैठक चल रही है बैठक के बीच में ही वो एक अध्यादेश भी जारी कर सकता है। 6 नंबर है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लोक सेवा आयोग और लेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत जितने भी प्रतिवेदन हैं उनको राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। 7 नंबर है नामजदगी।
राज्यपाल क्या होगा? विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिन्होंने क्या किया है? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया योगदान दिया हो। उन सदस्यों के एक विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति उन जो विशेष योगदान जिन्होंने दिया है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कि एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है तो वह इन वर्ग के सदस्यों के कुछ सदस्यों को वह नामजद भी कर सकता है। यह हमारी इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। 1 नंबर अधिवेशन, 2 नंबर उद्घाटन भाषण, 3 नंबर विधेयकों पर स्वीकृति, 4 नंबर कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के लिए रख लेता है, अध्यादेश पारित करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और नामजदगी। ये राज्यपाल को प्रमुख विधायी शक्तियां प्राप्त है। अगला है सी नंबर वित्तीय शक्तियां। 1 नंबर पॉइंट है वित्त विधेयकों पर अनुमति। तो जितने भी वित्त विधेयकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले उनको क्या है? राज्यपाल से उनके लिए अनुमति प्राप्त करना अति आवश्यक है। उसके बाद सेकंड नंबर बजट पेश करना। अब वित्तीय वर्ष का जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होने से पूर्व क्या होगा कि राज्यपाल वार्षिक बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है। वह पूरक, अतिरिक्त या अन्य आय व्यय के बजटों को भी पूरक बजट भी पेश कर सकता है, अतिरिक्त या अन्य बजटों को भी विधानमंडल के समक्ष क्या है? प्रस्तुत करवाता है। 3 नंबर है अनुदान की मांग स्वीकार करना। राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। चाहे कहीं से भी अनुदान मांगना हो, केंद्र से हो, तो भी राज्यपाल की स्वीकृति उसमें अति आवश्यक है। 4 नंबर पॉइंट है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृति देने से पूर्व राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि में से किसी भी प्रकार का जो खर्च करना है उसके लिए वह आज्ञा दे सकता है। राज्यपाल के वित्तीय शक्तियों में वित्त विधेयकों पर अनुमति, बजट पेश करना, पूरे बीच का, और 3rd नंबर है अनुदान की मांग स्वीकृत करना, और 4 नंबर है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। उपरोक्त सभी शक्तियां राज्यपाल को वित्तीय शक्तियों में हासिल है। अगला है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों 1 नंबर है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनको पदोन्नत करना आदि संबंधित जितने भी विषय है उन सब पर निर्णय राज्यपाल द्वारा होता है। 2 नंबर है अपराधों पर समाधान। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों से संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को करता है। उस व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उसे पूर्णतया माफ कर सकता है। यह सारे के सारे अधिकार अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त है। अन्य कार्य व शक्तियां 1 नंबर है विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करना। 2 नंबर है लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 3 नंबर है महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन आय व्यय को वह प्राप्त करता है। 4 नंबर है असम, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम के राज्यपाल हैं, उनको कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। 4 नंबर है आपातकालीन परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।
उपरोक्त सभी शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन आय व्यय को प्रस्तुत करना, आपातकालीन राष्ट्र स्थिति में वह राष्ट्रपति अभिकर्ता की भूमिका तय करता है तथा असम, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम के राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं। उपरोक्त सभी शक्तियां राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक मुखिया होने के नाते प्रदान की गई है।